पुलिस की गाड़ी गांव में आती थी, पूरा गांव खाली हो जाता था। खरनाल गांव के अंदर सुख जी बैठे, मुझे याद है 2005-6 का किस्सा, पूरा गांव भाग गया था। जब पुलिस की गाड़ी आई, पूरा गांव सड़क खेतों के अंदर, अरे पकड़ ले पकड़ ले। तुम सरपंचों ने कसम खाई खड़े होकर कि हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। सब ज्यादा मदद कौन करता है? चरा एमपी बन के मैं रह गया, नहीं तो आपके भरोसे तो विधायक तो खाली कर ही दिया आपने। घर बिठा देते आप लोग, दीदी दीदी करते ऐसे 35-40% तो चले गए थे। याद करो कैसे गए। सरपंचों ने कसम खाई खड़े होकर कि हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। सब ज्यादा मदद कौन करता है? तुम्हें ईमानदारी का पाठ किसने पढ़ाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? हेड कांस्टेबल आता था, भाग जाते थे। पुलिस की गाड़ी गांव में आती थी, पूरा गांव खाली हो जाता था। खरनाल गांव के अंदर सुख जी बैठे, मुझे याद है 2005-6 का किस्सा, पूरा गांव भाग गया था। जब पुलिस की गाड़ी आई, पूरा गांव सड़क खेतों के अंदर, अरे पकड़ ले पकड़ ले। तुम्हें मजबूती दी है मुझे अगर कमजोर करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और मैं कमजोर होने वाला भी नहीं हूँ। आप मुझे पूरा नहीं समझ पाओगे, कभी पूरा समझ पाओगे ना तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए पूरा समझो, मजबूती दो। और मेरी मजबूती के अंदर किसान कौम की मजबूती है, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक व्यक्ति जिसने लोकसभा के अंदर ये कहा कि जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, माली, मुस्लिम, अब सारी जातियों का नाम ले रहा हूँ, इनका हाईकोर्ट जज बनाओ, इनका ये बनाओ वो बनाओ। मैं तो सारी जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। काश दूसरी जातियों के नेता भी ये कहे जाट विष्णु हमारा नाम ले। नहीं ले रहे भाई, मैं ले रहा हूं सबके नाम। मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत की बात भी करी, इनको भी आरक्षण दो आर्थिक आधार पर। कहां मिलेगा ऐसा नेता? अब लोग हैं, अरे साहब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोगों को करने की ताकत नहीं है। रिचपाल जी कई बार सही कहते हैं बेचारे, वो कहते भाई मैं तो लड़े जैसा हाँ कोने, और लड़े जैसे मजबूत आदमी बड़ा मरता माए पड़ा। मैं तो खुद ही कह रही हो, कह रहे मैं तो मरता माए पड़ा, मैं तो बंगती होड़ कौन कर सका। एक मामला हो जिसका में 6 बार पार्टी बदलनी पड़ गई, वो कहते हैं। तो कई बार क्या उनकी वो बातें भी सुनो आप जो उनके मन से निकलती। कोई इनको लिख के देता, कौन बोलते थे मन से भी कह देते। तो ये सारी बातें बच्चों आपके सामने, लंबा भाषण हो गया मेरा। प्रतीक को बहुत बहुत बधाई, नारायण को बधाई कि इसके बेटे ने हमारा सबका, समाज का, परिवार का और जिले का मान और सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से आर्मी के अंदर रहते हुए मजबूती के साथ नए बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा, और गाइडेंस भी समय समय पे हमारे नागौर और राजस्थान के बच्चों को जहाँ जहाँ पढ़ा, इसकी स्कूलिंग हुई। इसके दोस्त भी खूब सारे तादाद के अंदर आए, उनको भी धन्यवाद। दोस्तों को, मेरी माता जी को सबसे बड़ा कि आज भी हमें ताकत देती रहती है। मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, इंदिरा बावरी जी हमारी एमएलए साहब, आप बताए हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई तब इंदिरा जी विधायक बनी। इंदिरा जी पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन विधानसभा में कैसे बोल रही थी। अगर ये सब लोग, अनिल बारूपाल अब की बार बोला मैं तो नहीं आऊंगा रात को, नहीं तो एमएलए बनता, नहीं आया, इसकी मर्जी, इसके किस्मत का वो था, बन जाता। दूसरे को लाया, उसने इससे बात नहीं की, मैंने कहा भाग, वो भी भाग गया, रह गया, हार गए चुनाव। भाई अब देखो सुनो, मुझे नहीं बदल सकते आप।